कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ताकि कांग्रेस का कुछ भला हो जाए। राहुल को उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिलेगा। हालांकि लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर दिख रहा है कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ रहा। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। गुजरात में जहां कांग्रेस गायब नजर आ रही थी, वहीं अब कांग्रेस के अंदर खाने ऐसा घमासान मचा है कि कांग्रेस का विरोध सड़कों पर नजर आ रहा है। पर इस बार ये विरोध किसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने किया है। दरअसल गुजरात की जमालपुर खड़िया सीट से मौजूदा विधायक इमरान खड़ेवाला को टिकट देने के कांग्रेस नेतृत्व के फैसले से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में कांग्रेस मुख्यालय पर धावा बोल दिया और वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर जला दिए। नाराज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की गुजरात इकाई के पूर्व प्रमुख सोलंकी की नेम प्लेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और स्प्रे पेंट से इमारत की दीवारों पर उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द लिख दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सोलंकी ने टिकट के बदले खेड़ावाला से पैसे लिए हैं और इस मुस्लिम बहुल सीट से युवा कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद शाहनवाज शेख की दावेदारी को जानबूझकर नजरअंदाज किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो ये भी आरोप लगाया कि हमारे नेताओं ने शेख जैसे प्रतिबद्ध पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बजाय पैसे लेकर खेड़ावाला को टिकट दिया। आपको बता दें, AIMIM ने पूर्व विधायक और उसकी प्रदेश इकाई के वर्तमान अध्यक्ष साबिर काबलीवाला को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने अपने पूर्व विधायक भूषण भट्ट पर भरोसा जताया है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर खाने मचे इस घमासान पर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस ने हाल ही में अपने नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन तो लिया, मगर उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी कांग्रेस के अंदर मची खींचतान कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही जारी रहा तो इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा, वो भी खासकर गुजरात में। गुजरात विधानसभा चुनाव का आगाज होने में बहुत ही कम समय बाकी है और उससे पहले ही अगर खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी बताने वाली कांग्रेस बिखर रही है तो ये कांग्रेस की चरमराई हालत को दिखाता है। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर बीजेपी इसे लेकर जल्द ही कांग्रेस पर हमलावर हो सकती है। MCD चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार गाज गिरती जा रही है। नगर निगम चुनाव में अरविंद केजरीवाल पहले से ही कई विवादित मुद्दों के बीच घिरे हुए हैं। अब एक और मुद्दे के जरिए केजरीवाल पर गाज गिरी है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित तौर से 20 करोड़ रुपए के हुए घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिथोड़ी ने ये कहा कि ये घोटाला साल 2018 में सामने आ गया था। उस वक्त केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे। भिथोड़ी ने अपने बयान में कहा कि मुझे विश्वास है ये 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। जब केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे तब भी ये घोटाला उजागर हो गया था, लेकिन एक्शन लेने के बजाय आरोपी का कमीशन बढ़ा दिया गया। लेकिन केजरीवाल के खिलाफ ये मोर्चा सिर्फ भाजपा में ही नहीं खोला गया, बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित घोटाले को लेकर केस दायर किया है। वहीं बीजेपी नेता भिथोड़ी ने सवाल भी उठाया है कि केजरीवाल ने आखिर इस घोटाले को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अब इस मामले में आरोप है कि उपभोक्ताओं से 20 करोड़ रुपए का बिल वसूल कर लिया जाए, लेकिन ये पैसे दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खाते में नहीं डाले गए थे। आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सितंबर के महीने में दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि इस मामले में शामिल दिल्ली जल बोर्ड और बैंक के कर्मचारियों को पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। हालांकि उस समय आम आदमी पार्टी ने इस जांच का स्वागत किया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहले ही इस घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन अब जब दोबारा इस घोटाले का मुद्दा उठाया गया तो केजरीवाल समेत उनकी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि हर बिल पर 5/6 रुपए का कमीशन तय किया गया था। बीजेपी इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी और लुटेरा बता चुकी है। MCD चुनाव से पहले बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव नजदीक आते केजरीवाल के लिए घोटालों को बीजेपी उजागर करती चली जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल के लिए दिल्ली MCD चुनाव और गुजरात चुनाव दोनों में पैठ जमाना मुश्किल हो जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होगा।
जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी अखाड़े में अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ चुनावी रण का शंखनाद हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा पर निकली हुई है। लेकिन इस भारत छोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी भारत को जोड़ने के लिए निकल तो पड़ी है, लेकिन जो धीरे धीरे करके कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का हाथ थाम रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको बता दें, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश के दौरान पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मच सकती है। खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े तोड़ की आशंका है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 10 से 12 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें हैं। हालांकि बीजेपी इस बात को सिरे से नकार रही है कि वो ऑपरेशन लोटस जैसा कोई अभियान चला रही है, लेकिन खबर है कि बीजेपी की नजर कांग्रेस के उन 19 विधायकों पर है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर चौंकाया था। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि उनके संपर्क में भी बीजेपी के कई विधायक हैं जिन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने संगठन से ही टिकट देंगे। वहीं राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ऑपरेशन लोटस के सवाल पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जिसको भी देश के लिए कुछ करना है वो बीजेपी में रहकर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे देश में काम करना है वो किसी भी दल को चुन सकता है। अगर वो बीजेपी के साथ आकर कुछ करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? बीजेपी का काम सकारात्मक राजनीति करना है। आपको बता दें, कांग्रेस के जिन विधायकों के बीजेपी में जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, उनमें मालवा में इंदौर और उज्जैन से 3 विधायक हैं जो पार्टी से खासे नाराज हैं। इनमें से एक की तो बीजेपी से चर्चा हुई थी कि वो 3 विधायकों के साथ बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए तो रजामंदी थी, लेकिन 2 का मामला अटक गया। इससे उनका भी बीजेपी में आना रुक गया। तो वहीं निमाड़ में एक विधायक पहले ही खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो विधानसभा में विधिवत कांग्रेस के ही विधायक हैं। 3 विधायकों में राहुल गांधी निमाड़ से मालवा में आएंगे तो इसी मार्ग के 3 अन्य विधायकों के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद महाकौशल और बुंदेलखंड से 2-2 और ग्वालियर चंबल अंचल से 1 विधायक की गतिविधियों पर कांग्रेस की नजर है। ये विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस की रीति नीति के विरोध में मुखर होकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। तो ये कांग्रेस की हालत, जो पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है, लेकिन अब कांग्रेस की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत जल्द कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने पर मजबूर हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दोहरी राजनीति रंग नहीं ला रही। गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव के बीच केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। केजरीवाल को समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस नाव पर सवारी करें। गुजरात चुनाव के साथ दिल्ली एमसीडी का चुनाव होना केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा दिया है। एक तरफ गुजरात में हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए वो लक्ष्मी गणेश की फोटो वाला स्टंट खेलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो दिल्ली के दलित मतदाताओं को साधने के लिए हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले नेता को स्टार प्रचारक बना देते हैं। राजेंद्र पाल गौतम को दिल्ली एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करके केजरीवाल फंस गए हैं। अब केजरीवाल से सवाल किया जा रहा है कि केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को दोबारा क्यों अपनाया। ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को नजदीक आते ही केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को अपनाया है। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। गौतम अपने बयानों के बीच उन कृष्ण की पूजा न करने की अपील करते हुए भी दिखाई पड़े थे, जिन्हें गुजरात के घर घर में पूजा जाता है। गुजरात के लोग द्वारकाधीश से जुड़कर ही अपनी संस्कृति की कल्पना कर पाते हैं। ऐसे में कृष्ण की पूजा न करने की अपील करना गुजरात में केजरीवाल के खिलाफ बड़ा संवेदनशील मामला बन सकता था। मुख्य रूप से किसान और व्यापारी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में काफी धार्मिक विचार वाली गुजरात की जनता के बीच ये मामला आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकता था। यही कारण है कि आनन फानन में राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन अब जब केजरीवाल को लगने लगा कि राजेंद्र पाल गौतम का मुद्दा ठंडा पड़ गया है, तो दिल्ली में दलित मतदाताओं को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को दोबारा तवज्जो देनी शुरू कर दी। क्योंकि केजरीवाल ये जानते हैं कि अगर दलित मतदाताओं को साधा नहीं गया तो चुनाव में उनकी हवा पस्त हो जाएगी। मगर केजरीवाल के इस कदम से गुजरात के हिंदू मतदाताओं को केजरीवाल ने नाराज कर दिया है। हालांकि यहाँ जनता को केजरीवाल के 2 साइड जरूर दिखे होंगे, जिसकी वजह से अब उन्हें गुजरात चुनाव में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि एमसीडी चुनाव में भी इन दोहरे चेहरों की बदौलत केजरीवाल को भारी नुकसान उठाना पड़ जाए, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम एक विवादित शख्सियत है, जिन्हें केजरीवाल ने स्टार प्रचारक बनाकर एक गलत संदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।